हाय बच्चों, मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग कक्षा 10 में पिछले वर्ष 2025 में लेसन 1 से जो क्वेश्चन आए हैं उनको हल करते हैं और देखते हैं कि कितने कितने नंबर के क्वेश्चन कौन से आए हैं और इस साल क्या संभावना है आने की। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का आया था जो लिखा था 6 और 20 का एचसीएफ होगा। तो कैसे निकालेंगे? 6 का निकालेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 होता है 6 का। 20 का कितना होता है? 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, 2 गुणे 5। 6 और 20 का एचसीएफ होगा। कितना होगा? दोनों में जो संख्या कॉमन है, देखिए यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो आया था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा √2 संख्या है। √2 कैसी संख्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि √2 कैसी संख्या है। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव था। इसका भी आंसर क्या होगा? √2 संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अपरिमेय संख्या है। जितनी भी हमारे पास में अभाज्य संख्याएं हैं, देख लीजिए, अभाज्य संख्या जो भी हमारे पास में अभाज्य संख्या होती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इन संख्याओं के ऊपर अगर अंडर रूट लगा दें तो यह अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 2 √2, √3, √5, √7, √11, √13। तो इस तरह से सभी संख्याएं क्या आएंगी? अपरिमेय आएंगी। तो आपको अपरिमेय यहाँ पे भरना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 96 लिखे हम, 404 लिखे, दोनों का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 96 किस संख्या से कटेगा? पहले 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 48 है। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24 है, 24 दूना 48 होता है। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 दूना 24 होता है। फिर 2 से कटेगा, 2 छक्का 12 होता है। फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो 96 का गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कैठ 2, 5 हो। उसके बाद में क्या है? 3। अब बात करेंगे 404। 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 404 किससे कटेगा? सबसे पहले 2 से, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। तो क्या है अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणे 2 गुणे 101। 101 अभाज्य संख्या है। 96 और 404 का एचसीएफ पूछा गया है, तो एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? पहला नंबर मिल रहा है हमारे पास में 2, क्या मिला? 2। इसके बाद दूसरा नंबर हमारा क्या मिल रहा है? फिर से 2, 2 दूनी कितना होता है? 4। इसका एचसीएफ कितना होगा? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 148 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। 148 है, 148 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 148 का।
किससे कटेगा? सबसे पहले 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 चौका 8, 74 दूना 148। फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 37 आया। और फिर 37 किससे कटेगा? 37 से ही कटेगा, क्योंकि 37 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो क्या है? 2 गुणे 37, अर्थात इसको लिख सकते थे क्या? 2 2 बार है तो यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 37। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे हम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया था। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय लिखिए। तो आधारभूत प्रमेय क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? क्या होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही क्या है? आपकी आधारभूत प्रमेय है। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कैसे। उदाहरण हमने लिया, एक नंबर है हमारे पास में 240। क्या है? 240। 240 संख्या कैसी है? अभी हमारे पास जो संख्या लिखी है वो है भाज्य। कैसी है? भाज्य। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2, 3। तो 240 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, काटेंगे। सबसे पहले किससे कटेगा? 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और फिर कितना है? 120। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 60 आया। फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 30 आया। फिर 2 से कटेगा, 15 आया। 15 दूना 30 होता है। फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15, और फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो क्या आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2, 4 बार 2, 4 बार 2, और फिर उसके बाद में 3, और फिर क्या आया? 5। यानी इसके ये संख्याएं क्या आ गई? आपकी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। ये क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, जिसको आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ये 2 नंबर का प्रश्न आया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन दिए गए थे, कुछ अथवा में थे। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, तो क्यों है? ये भी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है। तो हल करेंगे। 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस कितना लिखा है? 13। यहां देखिए 3 संख्याएं आपस में गुणा है, 7 गुणे 11 गुणे 13। 3 अब और यहाँ पर अलग दूसरा, ये पहला पार्ट है और ये क्या है? इसका दूसरा पार्ट है। दोनों पार्टों में अगर कॉमन लें तो क्या नंबर कॉमन आ रहा है? आपका 13। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? 7 गुणे 11 और प्लस 13 के स्थान पे क्या आ जाएगा? 1। कितना हो गया? अब 11 सते कितना होता है? 77। 11 सते कितना होता है? 77। 77 और प्लस 1 यानी कितना हो गया आपका? 78। कितना हो गया? 78। जोड़ दिए तो कितना हो गया? 77 में 1, 78। इनको जोड़ दिए। अब 78 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। इसको आप रफ समझिएगा, जो अभी गोले के अंदर हम लिख रहे हैं, यानी 78 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 78 का अभाज्य गुणनखंड, इसको आप लोग कॉपी में मत दिखाइएगा, इसको रफली कीजिएगा। तो पहले 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 9 18, 39 आया। 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 13 आया। और फिर 13 से कटेगा, 13 एकम 13। ये आपका रफ है, ये रफ है, इसको आप रफ समझिएगा। क्या आ गया? 13 गुणे 2 गुणे 3। ये देखिए 78 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 13 गुणे 2 गुणे 3। यानी सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो नीचे क्या लिखेंगे? लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11
गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो नीचे क्या लिख सकते हैं, अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इसी का ये दो पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है। इसी का दूसरा पार्ट देखेंगे, ये वाला। इसमें क्या लिखेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। देखिए 5 एक पार्ट है और एक पार्ट आपका ये है, पूरा आपस में गुणा। तो इसमें से 5 कॉमन ले लें, इसमें से 5 ले लें, तो आप 5 बाहर ले लीजिए। तो क्या बचेगा अंदर, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस कितना 1। अब इनको आपस में गुणा करें, 1 दू कम 2 या 2 कम 2 और 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, 2 तिहाई 6 और 6 चौक 24। कितना आया गुणा करने पर, 24। 24 आया, 24 का गुणा करेंगे किसके साथ, 6 के साथ। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2 और 6 दूनी 12 13 14 144 आया। यानी यहाँ तक गुणा करने पर कितना है, 144। 144 का फिर गुणा करेंगे किसके साथ, 7 के साथ। तो 7 चौक कितना होता है, 28 हासिल लगा 2 और 7 चौक 28 29 30 0 हासिल लगा 3 और 7 एक कम 7 और 7 3 कितना होता है, 10। तो कितना आ गया, यहाँ तक गुणा करने पर 1008 1008। तो क्या लिखेंगे, 5 गुणे 1008 प्लस 1। अभी एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1009। कितना हो जाएगा, 1009। 1009 के साथ में 5 का अगर गुणा कर दें तो एक गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। दोनों देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो गए। तब नीचे क्या लिखेंगे, अतः यह भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कीजिएगा। ये 2025 का एमपी बोर्ड का पेपर था, जिसमें लेसन 1 का क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आप लोग इसको हल कीजिएगा और वीडियो को अन्य दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।